नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी मीडिया। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, यूपी पंचायत चुनाव की तैयारी, तेज ग्राम पंचायतों का परिसीमन आज से। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों की तैयारियां और तेज कर दी गई हैं। ग्राम पंचायतों के परिसीमन की प्रक्रिया शनिवार से शुरू होगी। ग्राम पंचायत वार जनसंख्या का निर्धारण 28-30 जून के बीच होगा। प्रस्तावित वार्डों पर आपत्तियां 4 जुलाई से 8 जुलाई के बीच ली जाएंगी। सावन में काशी विश्वनाथ धाम आने वाले कांवड़ियों के लिए खुशखबरी। सावन में काशी विश्वनाथ मंदिर में जलाभिषेक करने आने वाले कांवड़ियों के लिए राहत भरी खबर है। उनके लिए प्रयागराज वाराणसी नेशनल हाईवे की बाएं लेन आरक्षित की जाएगी। कथावाचक कांड पर सीएम योगी सख्त, इटावा की जगह झांसी पुलिस को सौंपी जांच। इटावा बवाल और कथावाचक कांड को लेकर सीएम योगी सख्त हो गए हैं। पूरे मामले की जांच इटावा पुलिस से छीनकर झांसी पुलिस को सौंप दी गई है। कथावाचक से मारपीट, नाक रगड़वाने के मामले के साथ ही यजमान के आरोपों की भी जांच झांसी पुलिस करेगी। नोएडा गाजियाबाद में पुराने वाहनों पर रोक। नोएडा और गाजियाबाद में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए एक नया नियम लागू होने जा रहा है। कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के आदेश के अनुसार 1 नवंबर 2025 से 15 साल पुराने पेट्रोल और 10 साल पुराने डीजल वाहनों को पेट्रोल पंपों पर ईंधन नहीं दिया जाएगा। आरटीओ विभाग वाहन मालिकों को पहले से ही नोटिस भेज रहा है। ट्रैफिक पुलिस और आरटीओ विभाग इस नियम का कड़ाई से पालन कराएंगे। यूपी के 55,000 से अधिक युवाओं को मिला बिना गारंटी और ब्याज मुक्त लोन। उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना राज्य के युवाओं के लिए गेम चेंजर साबित हो रही है। इस योजना के तहत युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन गारंटी मुक्त और ब्याज मुक्त उपलब्ध कराया जा रहा है। साथ ही सरकार की ओर से 10% की सब्सिडी भी दी जा रही है। 24 जनवरी 2025 से लेकर अब तक 55,000 से अधिक युवाओं ने इस सुविधा का लाभ उठाया है, जो प्रदेश में उद्यमिता को बढ़ावा देने में मील का पत्थर साबित हो रहा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा, यात्रियों से भरी लग्जरी बस की ट्रक से टक्कर। यूपी के फिरोजाबाद में आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हुआ है। यहाँ थाना नगला खंगर क्षेत्र के किलोमीटर 68-300 पर दिल्ली से 4 दर्जन से अधिक सवारियां लेकर जालौन जा रही एक लग्जरी बस टाइल्स से भरे ट्रक से टकरा गई। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 2 यात्री घायल हो गए। ग्रेटर गाजियाबाद के लिए होगा सर्वे, अगले महीने इन इलाकों से हो सकती है शुरुआत। गाजियाबाद को ग्रेटर गाजियाबाद बनाने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन संयुक्त रूप से प्रस्ताव तैयार करेंगे। इसके लिए अगले महीने से लोनी, खोड़ा और मुरादनगर नगर पालिका में सर्वे शुरू हो सकता है। सर्वे के बाद प्रस्ताव मंजूरी के लिए शासन को भेजा जाएगा। 1 जुलाई से बढ़ जाएगा सिवाया टोल पर टैक्स। मेरठ के दिल्ली देहरादून हाईवे NH 58 मोदीपुरम सिवाया टोल प्लाजा पर 1 जुलाई से सफर महंगा होने वाला है। टोल प्लाजा पर रेट्स बढ़ने जा रहे हैं, इसको मंजूरी भी मिल चुकी है। दिल्ली मेरठ से अब उत्तराखंड जाना महंगा पड़ेगा। मोदीपुरम के सिवाया टोल प्लाजा पर हर साल 1 जुलाई से टोल टैक्स बढ़ा दिया जाता है। इस बार भी शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अब वाहनों पर 5 से 10 रुपए का शुल्क बढ़ जाएगा। हालांकि 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाले स्थानीय वाहनों को अतिरिक्त वृद्धि से राहत दी जाएगी। छत पर मिला डेंगू लार्वा तो लगेगा 5,000 का जुर्माना। अब घर घर की ड्रोन से होगी निगरानी। गोरखपुर नगर निगम ने डेंगू और मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए सख्त कदम उठाया है। अब किसी भी मकान या दुकान की छत पर रखे कबाड़, पुराने टायर या खाली बर्तन में जमा पानी में डेंगू का लार्वा मिलने पर सीधे 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। नगर निगम ने इस संबंध में निर्देश जारी कर निगरानी अभियान तेज कर दिया है। भाजपा पूर्व चेयरमैन समेत 4 के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी। बदायूं पालिका परिषद की पूर्व चेयरमैन दीपमाला गोयल, उनके पुत्र अमन गोयल, सहयोगी संजय पाठक और रजत गुप्ता की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मोहम्मद तौसीफ रजा की अदालत ने चारों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर 7 जुलाई 2025 तक गिरफ्तारी कर अदालत में पेश करने के निर्देश दिए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 30 जून को बरेली आ रही हैं। वह यहां IVRI के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। उनके कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा के कड़े प्रबंध रहेंगे। शहर में रूट डायवर्जन लागू रहेगा।
1 लाख जोड़ों का विवाह कराएगी योगी सरकार। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में इस साल 1 लाख जोड़ाएं का विवाह कराया जाएगा। समाज कल्याण विभाग ने यह नया लक्ष्य तय किया है। साथ ही लाभार्थी चयन में लापरवाही न करने और सत्यापन के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए निकायों से लेकर आंगनबाड़ी केंद्रों का भी सहयोग लिया जाएगा। कथावाचक के जाल में फंसे कई ग्रामीण नकदी जेवर गंवाए। लखीमपुर खीरी जिले में भागवत कथा कहने आए जालसाज ने घरों में खजाना होने का झांसा देकर कई ग्रामीणों से ठगी कर ली, उनसे नकदी जेवर ले लिए। 2 किसानों से जमीन तक अपने नाम करा ली। ठगी का पता चलने पर पीड़ितों ने पुलिस को तहरीर दी है। कांवड़ मार्ग और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का निरीक्षण करने पहुंचे डीआईजी। शुक्रवार को सिद्धार्थनगर में बस्ती परिक्षेत्र के डीआईजी संजीव त्यागी ने एसपी सिद्धार्थनगर डॉक्टर अभिषेक महाजन के साथ थाना बांसी क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित इलाकों और कांवड़ यात्रा के अंतर्गत प्रमुख स्थलों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बाढ़ से निपटने के लिए की गई तैयारियों की समीक्षा की और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए। प्रदेश में शिक्षकों के तबादले ऑनलाइन हुए 360 ट्रांसफर। यूपी के माध्यमिक एडेड विद्यालयों में लंबी कवायद के बीच 360 ऑनलाइन ट्रांसफरों की सूची जारी कर दी गई है। हालांकि शिक्षक संघ ने इस पर नाराजगी जताई है। असली नोटों के बदले कागज के नोट दिए। उन्नाव में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में पैसा जमा करने आई महिला टप्पेबाजों का शिकार हो गई। टप्पेबाजों ने महिला को कागज के नोट देकर असली नोट ले लिए और 9-2-11 हो गए महिला को। जब तक होश आया तब तक काफी देर हो चुकी थी। थाना में तहरीर देकर महिला ने अपनी आप बीती सुने। पुलिस ने महिला की तहरीर के आधार पर डीएस की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया। क्रिकेटर रिंकू की नौकरी की फाइल रुकी, वजह सपा सांसद से सगाई। यूपी में क्रिकेटर रिंकू सिंह को स्पोर्ट्स कोटे में बेसिक शिक्षा अधिकारी बनाने के प्रस्ताव पर सियासत गहरा रही है। सपा सांसद प्रिया सरोज के साथ सगाई होने के बाद शासन ने रिंकू सिंह की फाइल को ठंडे बस्ते में डाल दिया है। यूपी में मानसून फिर मेहरबान। इन 28 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। गर्मी और उमस से बेहाल प्रदेश के अधिसंख्य जिलों में जल्द ही बारिश की फुहारें राहत दिलाएंगी। रूठा हुआ मानसून एक बार फिर प्रदेश को भिगोने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार यह बदलाव शनिवार की शाम या रात से दिखने लगेगा। प्रदेश के मध्य और पूर्वी हिस्सों में स्थित जिलों में बारिश शुरू हो जाएगी। रविवार से सोमवार के बीच 28 जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। इन जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना, जिसमें सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, आजमगढ़, मऊ, बलिया, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंडा, सीतापुर, अंबेडकर नगर, बागपत, मेरठ, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर एवं आसपास के इलाकों में बिना मंजूरी बसाई जा रही कॉलोनियों पर गरजा बीडीए का बुलडोजर। प्रॉपर्टी डीलरों की मनमानी पर आखिरकार बीडीए का डंडा चल ही गया। शुक्रवार को बीडीए की प्रवर्तन टीम ने भौजीपुरा क्षेत्र स्थित गांव बूढ़ा में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4 स्थानों पर किए जा रहे अवैध निर्माणों को जमींदोज कर दिया। यूपी के 2,44,00,000 किसानों को किसान सम्मान निधि की 20वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार। उत्तर प्रदेश में 2,44,00,000 किसान सम्मान निधि के लाभार्थी हैं। इनमें से 2,38,000 किसानों को 19वीं किस्त का लाभ मिला था। इस बार 20वीं किस्त का किसानों को बेसब्री से इंतजार है। अभी तक सरकार की तरफ से 20वीं किस्त जारी करने के लिए कोई आधिकारिक डेट घोषित नहीं की गई है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक यह किस्त जुलाई की शुरुआत तक आ सकती है। घूसखोर मड़ुआड़ी इंस्पेक्टर पर सीपी का चला चाबुक। वाराणसी पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने महकमे में बड़ा फेरबदल किया है। इस कार्रवाई की जद में 11 इंस्पेक्टर भी आए हैं। कई थानेदारों का फेरबदल किया गया है। ट्रैफिक के प्रति सीपी कितने संवेदनशील हैं, वो इसी से मालूम चल रहा है कि अतिक्रमण में लापरवाह 10 बीट सिपाहियों पर कार्रवाई के निर्देश डीसीपी को दिए हैं। यूपी में 140 आंगनबाड़ी का मानदेय रोका। बरेली बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग ने जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को सख्त चेतावनी दी है। विभाग द्वारा संचालित पोषण योजनाओं में पारदर्शिता लाने के लिए लाभार्थियों की eKYC और फेस कैप्चरिंग को 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बावजूद सैकड़ों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने अब तक यह कार्य पूरा नहीं किया।
नतीजतन जिला कार्यक्रम अधिकारी मनोज कुमार ने कड़ा रुख अपनाते हुए 140 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय रोक दिया, जबकि 225 अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। बेसिक शिक्षा विभाग का बाबू निकला करोड़पति। एटा के बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में तैनात बाबू जितेंद्र प्रताप सिंह आय से अधिक संपत्ति के मामले में फंस गया है। उनके खिलाफ आगरा सेक्टर के विजिलेंस थाना में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने अपने सेवा काल में आय के वैध स्रोतों के सापेक्ष अधिक संपत्ति अर्जित की। यूपी परिषदीय स्कूलों में होगी 8,800 ईसीसी एजुकेटरों की भर्ती। परिषदीय प्राथमिक व कंपोजिट विद्यालयों में चल रही बाल वाटिका को सशक्त बनाने के लिए 8,800 अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन एजुकेटर रखे जाएंगे। शिक्षा मंत्रालय ने इसकी सहमति देते हुए 113 करोड़ 30 लाख का बजट स्वीकृत किया है। बेसिक शिक्षा विभाग इनको संविदा पर 11 महीने के लिए रखेगा। इन्हें 10,313 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा। कानपुर के जनरलगंज से जगन्नाथ रथ यात्रा निकलने से पहले ही शुक्रवार को सुबह 11 बजे साउंड सिस्टम हटाने की बात पर हंगामा हो गया। आयोजकों की पुलिस से जमकर नोकझोंक हुई। दिन भर धरना प्रदर्शन और हंगामा होता रहा। आयोजकों ने थाना प्रभारी पर पनकी महंत से अभद्रता करने का आरोप लगाकर कार्रवाई की मांग की। क्षेत्र की दुकानें बंद करवा दी गईं। जाम लगाकर हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। तो दोस्तों, यह थी आज यूपी के सभी जिलों की खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं, उस जिले का नाम बताइए।